So last time we have seen this thing. What is it? Yeah, CSS selectors, the last part. And oh no. Last time we have seen CSS specificity. Okay. तो स्पेसिफिसिटी सबका क्लियर होगा. आइडिया ये था कि हम लोगों को पता करना कि अगर एक ही HTML एलिमेंट पे बहुत सारा सेलेक्टर टारगेट कर रहा है तो कौन सा विनर होगा, मीन्स वो कौन सा अप्लाई होगा. तो उसका एक ऑर्डरिंग था जो मैंने आप लोग को बता दिया था कि सबसे पहले आपका इनलाइन स्टाइल काम करता है, फिर उसके बाद नहीं सबसे पहले इंपॉर्टेंट करता है एक्सक्लेमेशन इंपॉर्टेंट, फिर आपका ये इनलाइन स्टाइल मींस व्हिच इज एक्टिंग ऑन द एलिमेंट डायरेक्टली. उसके बाद हम लोगों ने बताया था कि ये आपका आईडी क्लास एंड देन सेलेक्टर. फिर हम लोगों ने ये देखा था कि अगर मान लीजिए इस पे 2 सेलेक्टर अप्लाइड है तो इसका स्पेसिफिसिटी 2 हो जाएगा. और ये स्पेसिफिसिटी पोजिशनल होता है, तो जो लेफ्ट साइड में अगर वैल्यू है तो राइट साइड वाला उसके बाद वाला पूरा डिस्कार्ड हो जाता है. ओके. अगर यहाँ पे मतलब अगर मान लीजिए अभी 2 दिखा रहा है, अगर 1000 भी हो लेकिन वो जो बीच वाला 0 1 हो जाएगा तो वो विनर हो जाएगा. गॉट इट. सो आज हम लोग देखेंगे ना सीएसएस में यूनिट्स, क्योंकि जब से हम लोग सीएसएस पढ़ रहे हैं तो जहां भी मन करता है पैडिंग 10 पिक्सल 1 रैम एम बहुत सारा यूनिट यूज करते हैं. तो मोस्ट स्पेसिफिकली ये मुझे यूनिट वाला पहले कर लेना चाहिए था, बट एनीवे. सो लेट मी क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर टुडे. सो 002 project, yes, and then you जीरो 003 करना चाहिए था. Now let me open this project. Any doubts so far? No. Great. तो हम लोग बेसिक सबसे पहले ये देखते हैं कि मतलब कितने टाइप के फॉन्ट्स यूनिट होते हैं. तो मतलब बहुत सारे यूनिट्स होते हैं सीएसएस में, और मैंने है ना एक एग्जांपल भी खोल के रखा हुआ है. मतलब किसी का ब्लॉग है एंड उसमें सबके बारे में लिखा हुआ है. सो अगर आप ऊपर से आए ना तो देखा जाए तो जो सबसे मोस्ट 2 टाइप के यूनिट्स होते हैं. एक हो गया रिलेटिव यूनिट और दूसरा हो जाता है हम लोगों का फिक्स्ड यूनिट.
सो रिलेटिव का मतलब क्या हो गया ना कि इन रिलेशन टू समथिंग। तो जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैं अपने भाई से हमेशा 2 साल का ज्यादा रहूंगा, राइट। और मैं ये बोलूं कि मेरा एज 20 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा एज फिक्स्ड है। लेकिन मैं बोलूंगा मेरा एज मेरे भाई से 2 साल बड़ा है, तो ये हमेशा रिलेटिव है ना, कि अगर मेरा तुम्हें एग्जैक्ट एज पता करना होगा तो तुम्हें मेरा भाई का एज पता करना होगा, और प्लस उसमें 2 ऐड करोगे तो तुम्हारा को मेरा एज मालूम चलेगा। तो दो चीज एकदम आप लोग क्लियर कर लीजिए कि 2 टाइप के यूनिट्स होते हैं, एक रिलेटिव यूनिट होता है और एक फिक्स्ड यूनिट होता है, राइट। अब रिलेटिव पढ़ने से पहले हम लोग फिक्स्ड यूनिट पढ़ लेते हैं। हाँ, फिक्स मतलब एब्सोल्यूट हो गया। तो एक इसमें देखिएगा ना, एक तो आप लोगों को सेंटीमीटर पता है, मिलीमीटर पता है, इंच पता है, पिक्सल पता है, पॉइंट्स पता है और पीका पता है। तो पता मतलब ये तो हम लोगों को अपना आमतौर की जिंदगी में यूज होता है, राइट। बट मैंने आज तक ये वाला यूनिट अपना सीएसएस में नहीं देखा है। ये वाला हम लोग पता नहीं किस केस में यूज करते हैं, लेकिन अभी तक मैंने कभी नहीं यूज किया। हम लोग जो मोस्टली यूज करते हैं ना, ये करते हैं पिक्सल, ओके। और ये इंच का यूनिट बताया, बट लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब इंच से इसका यूनिट बताया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो पिक्सल होता है ना, ये आपका पूरा हार्डवेयर पे डिपेंड करता है, आपका स्क्रीन रेजोल्यूशन और समथिंग लाइक दैट। एनीवे, तो आपने यहाँ पर देखा ना ये एग्जांपल में कि इस भाई ने क्या किया, अलग अलग यूनिट बनाया है और सब पे जैसे इसने डिप बनाया और इसका क्लास सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, पॉइंट, पिक्सल और ये क्या नाम होता है लास्ट वाला, पीका दिया हुआ है, ओके। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पॉइंट्स, सॉरी पिक्सल, राइट। तो हम लोग ज्यादातर मतलब अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता है तो हम लोग पिक्सल यूज कर लेते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने यूनिट सेंटीमीटर के लिए सीएम यूज किया है, एमएम लिख रखा है। एनीवे, हम लोग इसको ना देखते हुए सीधे रिजल्ट को देखते हैं। तो अगर आप सेंटीमीटर लिखते हो तो सेंटीमीटर जैसा दिखेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेरा पिक्सल। तो यहाँ पे 96 पिक्सल दिया है, तो आपको 96 पिक्सल दिख रहा है, ओके। और तो इतने सारे आपके एब्सोल्यूट यूनिट्स होते हैं जो आप लोग को पता होना चाहिए, और ये फिक्स होता है। और कॉमनली हम लोग ये यूज करते हैं, या कभी कभी पॉइंट्स यूज कर लेते हैं। नाउ कमिंग बैक टू रिलेटिव यूनिट। तो रिलेटिव यूनिट क्या होता है ना कि किसी के रिलेशन में होगा, ओके। तो अगर मैंने लिखा परसेंट, तो परसेंट मतलब अगर देखिए मेरा जो स्क्रीन है सर, वो बाय डिफॉल्ट कितना इसका विड्थ है, 100%, राइट। अगर मैं बोलूंगा कि ये जो आप सेल देख रहे हो जिसमें यूनिट लिखा हुआ है, ये जो टेबल देख रहे हो, मैं बोलता हूं कि ये टेबल मेरा पूरे स्क्रीन के विड्थ का 10% हो, या लेट से 50% हो। तो अगर इसका पूरा विड्थ अगर अगर हम लोगों का लेट से मतलब 2000 पिक्सल है, तो अगर मैं 10% कहूंगा तो यानी कि 20% हो गया, सॉरी 20 पिक्सल हो गया, 200 सॉरी सॉरी 200 पिक्सल हो गया 10%। तो ये परसेंट हो गया। अब अगला क्वेश्चन ये आता है ना कि यार हम लोगों को रिलेटिव यूनिट क्यों रखना है, हम लोग का फिक्स यूनिट क्यों नहीं रख सकते हैं। ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कहाँ पे हम लोगों को रिलेटिव यूज करना है और कहाँ पे फिक्स करना है। तो मैं थोड़ा बहुत इसका आइडिया दे सकता हूँ, बट जब तक हम लोग रेस्पॉन्सिव डिजाइन नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक वो क्लियर नहीं होगा। बट अगर आप ध्यान से देखिए ना कि कुछ कुछ वेबसाइट होता है, स्पेशली जो इंडियन गवर्नमेंट का वेबसाइट होता है, अगर आप गलती से भी उनका वेबसाइट मोबाइल पे खोल दिए तो वो पूरा मतलब बेकार की तरह हो जाता है, दिखता ही नहीं है, मतलब वो मोबाइल के अनुसार एडॉप्ट नहीं करता है। लेकिन अगर यही इस वेबसाइट को देखिए ना, तो आप इस वेबसाइट को देख रहे हो ना कि क्या हो रहा है। इसका जो विड्थ है, आप बड़ा स्क्रीन पे खोलिए तो बड़ा जैसा अडेप्ट कर जा रहा है, और छोटा स्क्रीन पे खोलिए तो वो छोटे स्क्रीन जैसा अडेप्ट कर जा रहा है। बट आप एनी टाइम इस स्क्रीन को ऐसा थोड़ा है कि कहीं स्क्रॉल बार आ जा रहा है, या मतलब कुछ चीजें मतलब मैं कंज्यूम नहीं कर पा रहा हूँ, इग्नोर दिस, दिस इज फॉर डेवलपमेंट पर्पस।
जस्ट सी दिस टेबल एंड दिस टेक्स्ट। तो अगर आप ये वाला आर्टिकल को अगर आप मोबाइल पे भी खोल दीजिएगा तो भी तो आपको सही तरह से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, करेक्ट। और ये जो, और मतलब अगर मतलब गवर्नमेंट का वेबसाइट जैसे इनकम टैक्स वाला या कुछ बिहार वाले का देखोगे तो वो बहुत ही मतलब घटिया रहता है, दे आर नॉट यूजिंग द रिस्पॉन्सिव डिजाइन प्रिंसिपल। सो इसमें क्या होता है ना सर, हम लोगों ने मतलब अगर मान लीजिए मैंने कोड क्या लिखा होगा कि अगर मेरा स्क्रीन इतना बड़ा है तो तुम इस बॉक्स का, इस टेबल का विड्थ लेट से 1000 पिक्सल दे दो। लेकिन अगर तुम्हारा पूरा ब्राउजर का विड्थ अगर लेट से मोबाइल स्क्रीन है या टैबलेट है, लेट से ये 760 से लेस है, तो तुम क्या करो, इस टेबल का विड्थ है ना 100% कर दो। तो अगर देखिए, अगर आपका टैबलेट 8 इंच का है, अगर आपका टैबलेट 8 इंच का है, या अगर आपका टैबलेट 12 इंच का है, या 6 इंच का है, 7 इंच का है, तो भी ये 100% जितना भी विथ होगा ना उसका 100% ले लेगा। एनी डाउट सो फार? और इसका जब हम लोग मीडिया क्वेरी पढ़ेंगे ना तब ये रेस्पॉन्सिव डिजाइन ये सब क्या होता है वो देखेंगे। बट इन जनरल मतलब रिलेटिव का यूज कहाँ पे पड़ सकता है वो समझना जरूरी है। और रिलेटिव का जो यूनिट्स होता है वो तो देखना है ही, बट उसका जरूरत क्या है, क्यों, मतलब जब मेरे पास पिक्सल है ही तो मैं रिलेटिव क्यों यूज करूंगा। लेट से अगर मैं क्या करता हूँ कि इस टेबल का विड्थ बोलता हूँ नहीं, ये इस टेबल का विड्थ 1000 पिक्सल होना चाहिए, राइट। और मैं क्या करता हूँ कि इस टेबल को मोबाइल पे ओपन करता हूँ। तो लेट्स सी, लेट्स डीप इनटू द, लेट्स सी द डेमो। तो लेट्स से कि मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ और उसमें अंदर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। लेट्स से 200 पैराग्राफ। तो सर मैंने क्या किया कि एक पैराग्राफ बनाया, इतना बड़ा बना लिया, राइट। और मेरे को लाइव सर्वर रन कर लेने दीजिए, लाइव सर्वर अपना ब्राउजर। ओके, सो अगर आप ध्यान से देखिए तो हम लोग का क्या हो रहा है कि जितना भी स्क्रीन साइज है उसके इसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट इतना है और वो आराम से अगले लाइन में आ जा रहा है, राइट। अगर मैं क्या करूं, अभी क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट ये पूरा विड्थ ले ले रहा है और अपना काम कर रहा है। लेकिन लेट से अगर मैं इस पैराग्राफ का विड्थ सेट कर दूं, लेट्स से 500, लेट्स से 800 पिक्सल, और इसका फॉन्ट साइज कुछ डाल देता हूँ अभी के लिए। ओके, और इसका बॉर्डर डाल देता हूँ सो डेट हमें मालूम चले कि हमारा बॉक्स कितना है। एडिंग 1 डाल देता हूँ, 100 तो आप अगर ध्यान से देखिए सर, मैंने क्या किया कि, और इसका हाइट भी फिक्स कर देता हूँ। ओके, अब अगर ये ध्यान से मेरा वेबसाइट देखिए तो मेरा क्या है
कि मेरे मोबाइल में इतना, मतलब सॉरी, मेरी स्क्रीन पे इतना जगह खाली है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है, ये जो मेरा पैराग्राफ के लिए जो बॉक्स बनाया हूँ वो इस रेड बॉक्स का ही विड्थ ले रहा है, राइट? यू गाइस आर, अब देखिए सर, अब मैंने क्या किया है कि इसी वेबसाइट को मोबाइल पे ओपन किया है। तो जब मैं मोबाइल पे ओपन कर रहा हूं तो आप देखिएगा ना कि यहाँ पे टेक्स्ट कट रहा है, मतलब आप नीचे देखिएगा ना तो ये नीचे में स्क्रॉल बार आ जा रहा है, साइड में स्क्रॉल करना पड़ता है। हाँ, तो ये देखिए, इससे मुझे दिक्कत हो रहा है ना कि मतलब मेरे को बार बार ऐसे से स्क्रॉल करके देखना चाहिए, देख रहा हूँ। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस पैराग्राफ पे जाऊं और मैं इसका विड्थ हटा देता हूं लेट से, तो अब देख रहे आराम से टेक्स्ट मेरा नीचे की ओर आ जा रहा है। तो और या मान लीजिए किसी, ये तो मेरा डिव एलिमेंट, सॉरी पैराग्राफ एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट है, वो ब्राउजर का विड्थ 100% लेता है, बाय डिफॉल्ट ये 100% होता है। तो अगर अगर मैं, मेरे को 2 कॉलम में दिखाना रहता तो मैं इसका विड्थ ऐसे क्यों लिखूंगा, कभी मैं हार्ड कोडेड क्यों लिखूंगा? अगर मुझे लिखना ही है तो मैं लिख दूंगा ना, लेट्स से 100 पिक्सल। तो अगर मैं 100 पिक्सल लिखूंगा तो मेरा विड्थ इज 100 पिक्सल, ओके। और यहाँ पे मेरा मार्जिन और पैडिंग, मार्जिन दिया हुआ है ना, इसीलिए ये ऐसा हो रहा है, पैडिंग दिया हुआ है इसलिए स्क्रॉल बार आ रहा है। अब ये देखिए, अब मेरा बॉक्स को आप ध्यान से देखिएगा ना तो मेरा बॉक्स में स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है, वो सीधे मतलब आइटम नीचे की ओर आ जा रहा है। तो मोस्टली ये सब जो कॉन्सेप्ट है ना, ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन का है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मुझे ये वेबसाइट इस बॉक्स का, मतलब इस पैराग्राफ जिस बॉक्स के अंदर है उसका अगर मुझे विड्थ देना रहेगा तो मैं पिक्सल में दूंगा कि परसेंट में दूंगा? अगर परसेंट में दे रहा हूं तो मुझे फायदा क्या हो रहा है, पिक्सल में दे रहा हूं तो नुकसान क्या हो रहा है? तो पिक्सल में नुकसान क्या हो रहा है कि अगर मेरा ब्राउजर का साइज बड़ा छोटा रह रहा है, कुछ भी डिवाइस का साइज हो, लेकिन मेरा ये बॉक्स हमेशा उतना बड़ा रहेगा, तो मेरा मतलब दिक्कत हो रहा है। मतलब अगर आपका, अगर मेरा वेबसाइट अगर कोई मोबाइल पे ओपन करेगा तो उसे दिक्कत होगा। तो आइडिया यही है, इसीलिए हम लोगों को रिलेटिव यूनिट का मेजरमेंट का जरूरत पड़ता है। तो जो हम लोगों का जो मोस्ट सिंपल यूनिट है रिलेटिव का, वो परसेंट है। तो परसेंट अगर आप विथ दे रहे हो तो परसेंट, अगर आपने लिखा कि, आपने यहाँ पर लिखा कि दिस इज लाइक 100%, सो 100% का मतलब क्या हो गया ना, जो भी आपका पेरेंट होगा ना और इसके पेरेंट का जो विथ होगा उसका 100%। तो अगर आप लोग देखिए ध्यान से, तो इसका पेरेंट कौन सा है? पैराग्राफ एलिमेंट का पेरेंट कौन सा है? बॉडी बॉडी ओके, तो बॉडी का बाय डिफॉल्ट विथ क्या होता है, ब्राउजर का विथ होता है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ये इसका 100% ले रहा है। अरे नॉइज आ रहा है यार किसी को। ओके, सो ये आप लोग परसेंट तो समझ गए। तो ये जो परसेंट है ना, किसके रिलेटिव में किसका 100% मैंने बोला, इसके बॉडी का 100%। अगर लेट से मैं यहाँ पे एक डिप बना देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अगर मैं डिप बना देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट डिप का भी विथ 100% होता है। तो लेट्स गो टू द ब्राउजर और यहाँ पे क्या, तो अगर मेरा आप देखिएगा ना, ये जो डिव है, डिव के अंदर पैराग्राफ है, तो डिव का अगर विथ में, पैराग्राफ का विथ 100% है। अगर मैं डिव का विथ चेंज कर देता हूँ, लेट्स से डिव का विथ में लेट्स से 100% ना देके, लेट्स से 500 500 दे देता हूँ, ठीक है ना? तो अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, मेरा जो ये डिव है वो 500 पिक्सल है, और जो मेरा ये है ये 538। हाँ, और ये जो पैराग्राफ है उसको मैं 100% की जगह 50% कर देता हूँ, राइट? और ये जो मेरा डिव है, तो लेट्स से मैं डिव का भी बॉर्डर दे देता हूँ कुछ डिबगिंग के लिए। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन।
अब ये देखिए सर, तो जब हम लोग बोलते हैं परसेंट, तो परसेंट ऑफ हाउ मच, परसेंट ऑफ इट्स पेरेंट। सो पैराग्राफ है तो पैराग्राफ का पेरेंट डिव है, और डिव का विथ क्या है 500 पिक्सल है। तो जो इसका ये होगा ना, उसका उसका मतलब 250 होगा। और ये 288 इसलिए आ रहा है ना, क्योंकि उसने आपका बॉर्डर मतलब 3 पिक्सल का बॉर्डर है। तो बॉर्डर राइट लेफ्ट आपका कितना हो गया 6 पिक्सल। पैडिंग 1 रेम है, तो 1 रेम जनरली 16 पिक्सल होता है। तो इधर भी पैडिंग है, राइट में भी पैडिंग है, लेफ्ट में भी पैडिंग है। तो 32 ये हो गया, 6 ये हो गया, और 32 32 64, और 64 और 6 कितना हो गया सर? 70। हाँ, तो इसीलिए ये पूरा ऐड करके इसका बॉक्स का ऐड 288 कर ले रहा है। बट ओवरऑल अगर मैं लेट से 2 मिनट के लिए पैडिंग मार्जिन हटा देता हूँ, फुल बॉर्डर नहीं रखता हूँ। अगर मेरा इसका साइज 500 पिक्सल है, तो पैराग्राफ का 250 आना चाहिए। और ये बॉर्डर है, तो ये 3 3 6 ले रहा है राइट लेफ्ट। हाँ, अब देखिए, अब जो मेरा आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर में कि ये पैराग्राफ 200 पिक्सल बता रहा है। तो ये यूनिट तो आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा, परसेंट क्या होता है और परसेंट किसका परसेंट होता है, अपने पेरेंट का परसेंट होता है, राइट? नाउ एंड ऑल्सो यू गाइज अंडरस्टैंड नो कि रिलेटिव का यूज क्या होता है। रिलेटिव का यूज केस क्या होता है कि अगर हम लोग अगर कुछ हार्ड कोडेड, अगर मान लो मैं तुमको पॉकेट मनी देता हूँ और बोलता हूँ कि यार तुमको 500 रुपए में ही खर्चा करना है। तो अगर मान लो कल मान लो तुम्हारे गार्जियन तुमको पॉकेट मनी देते हैं और बोलते हैं भाई ये कुछ भी हो जाए तुम्हें 500 रुपए ही रखना है, तो क्या होगा? तुम्हारे पास जिस महीना खर्चा भी नहीं रहेगा उस महीने भी 500 रहेगा। और जिस महीना खर्चा, मान लो स्कूल में कोई फंक्शन आ गया है, कहीं तुम्हें जाना है या कोई बुक्स खरीदना है, तो 500 रुपये बहुत कम पड़ रहा है। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, चीजें दुनिया में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो जहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वहां पर तुम्हारे गार्जियन क्या बोलेंगे, ठीक है तुम, मेरे पास इतना पैसा है, तो इसके रिलेटिव में जितना पैसा खर्चा करना है तुम कर ले, राइट? तो उसी तरह हमारा भी है। तो हमारे हमारे केस में क्या होता है कि हमारा जो भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस में ओपन होते हैं। जैसे मेरा मॉनिटर बहुत बड़ा है तो मेरा अलग यूज केस है, तुम्हारा मेरा लैपटॉप है तो लैपटॉप पे अलग स्क्रीन विथ हाइट है। तो हम लोग जब कोड HTML में कोड करेंगे ना, तो हमारा मोस्टली टारगेट क्या होता है कि सब कुछ रिस्पॉन्सिव हो, मतलब जितना भी बड़ा स्क्रीन साइज हो उसके अकॉर्डिंग वो अडेप्ट कर जाए। तो हार्ड कोडेड रखेंगे तो कैसे अडेप्ट करेगा यार? मुझे थोड़ी पता है दुनिया में हर एक आदमी का स्क्रीन 500 पिक्सल ही होगा। और आजकल तुम लोग देख ही रहे हो यार, अलग अलग साइज के फोन आ रहे हैं, वो फोल्ड वाला आ गया है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट एज अ डेवलपर आवर टारगेट इज टू make our website in a such a, make our website in a way that it adapt to any screen size. So one of the unit is आपका परसेंट। और जो m होता है ना, वो बेसिकली हम लोग फॉन्ट साइज या पैराग्राफ मार्जिन के लिए यूज करते हैं। और m का मतलब क्या है ना कि m भी रिलेटिव है। तो अगर अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसका पेरेंट बॉडी है, और बॉडी का तुम अगर फॉन्ट साइज देखोगे ना, हर एक ब्राउजर के अंदर तुम सेटिंग में जाके डिफॉल्ट फॉन्ट साइज डाल सकते हो। तो इसका भी रूल, तो इसमें भी कंप्यूटर चेंजेस कंपैटिबिलिटी फॉन्ट, या तो तुम देखोगे ना कि ब्राउजर का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 16 होता है। तो इसका 16 हो गया। अगर मैं बोलता हूं कि इसका मतलब ये जो मेरा डिव है उसका फॉन्ट साइज, अगर मैं बोलता हूं इसका फॉन्ट साइज लेट्स से 2M होना चाहिए, तो M बोलूंगा 2M होना चाहिए। तो क्या होगा कि जो भी मेरा इसका फॉन्ट साइज है, जो मेरा ब्राउजर का फॉन्ट साइज है, और जो मेरा इसका, अब मान लो ब्राउजर का फॉन्ट साइज उतना है, तो बॉडी का मैंने फॉन्ट साइज सेट कर दिया क्या? नहीं। तो अगर मैं बॉडी का फॉन्ट साइज लेट से 16 पिक्सल रख दिया,
तो मेरा इस div का फॉन्ट साइज है ना, अगर मैं 2M करता हूँ तो ये 32 हो जाना चाहिए। तो शायद मैंने कहीं फॉन्ट साइज सेट किया था। हाँ हाँ, तो ये जो मेरा फॉन्ट साइज है वो उस बॉडी का 2 हो जा रहा है। अगर मैं 3 करूंगा, सेट किया है ना 24 कुछ दिक्कत नहीं हो रहा। तो जब सीएसएस का कोड लिखा था ना उसके अंदर 24 सेट किया है सर फॉन्ट साइज। नहीं फॉन्ट साइज तो यही अप्लाई। पैराग्राफ क्या था? एक सेकंड, हाँ या गॉट इट ठीक है सर। अगर देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा पैराग्राफ है ना, वो इस पे मैं इसका फॉन्ट साइज हटा के, लेट्स से दैट इसका फॉन्ट साइज मैं 2M कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये जो पैराग्राफ है, एक्चुअली मुझे क्या लग रहा था ये बॉडी इसका पेरेंट है, बट ऐसा है नहीं। तो अब देखिए, मैंने पैराग्राफ का फॉन्ट साइज रखा है 2M, और मैंने div का मतलब फॉन्ट साइज रखा है लेट्स से 10 पिक्सल। ओके, तो जब मैंने इसका 10 पिक्सल रखा है ना, तो अगर मैं 2M इसके चाइल्ड को दे दिया, तो अगर मेरा पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 2M है, तो ये क्या करेगा, 2 टाइम्स फॉन्ट साइज ऑफ इट्स पेरेंट। तो इसका पेरेंट का फॉन्ट साइज 10 है, तो ये 20 हो जाएगा। अगर मैं इसका पेरेंट का लेट्स से मैं 20 करूंगा, तो वो 40 हो जाएगा। ओके, और मैं इसका फॉन्ट साइज अगर 50 करूंगा, तो इसका फॉन्ट साइज 60 होना चाहिए, बट समहाउ ये हो नहीं रहा। ओके सॉरी सर, ये मैंने रेम लिख दिया था गलती से। हाँ सॉरी, इट वाज माय मिस्टेक। तो अगर देखिए सर, मैंने क्या किया कि इस जो पैराग्राफ एलिमेंट है, उसका चाइल्ड का, उसका पेरेंट का मैं फॉन्ट साइज कम कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको लेट से 10 कर दिया, तो ये जो फॉन्ट साइज है ना, ये 20 होगा, क्योंकि इट इज 2 रेम। एंड अगर मैं कंप्यूटेड में देखूंगा, तो आप देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो मेरा रूल इस एलिमेंट पे लगा हुआ है, और ब्राउजर उस रूल के बेसिस पे इसका फाइनल कैलकुलेशन कर रहा है। तो ब्राउजर इसका फाइनल कैलकुलेशन कर रहा है। तो हम लोगों का ये चीज क्लियर है। नाउ अब ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा पी एलिमेंट है, इसका पेरेंट का मैं फॉन्ट साइज चेंज करूंगा। तो लेट्स से इसका मैं 10 से 20 कर देता हूँ। तो अगर मैं इस पे जाऊंगा, तो देखिएगा इसका फॉन्ट साइज 40 हो गया, बिकॉज इट इज 2M ऑफ इट्स पेरेंट, 2 टाइम whatever the font size applied on its parent। तो ये मेरा, अरे सर किसी का फोन आ रहा है, जस्ट हेलो। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये 2 टाइम्स अपने पेरेंट्स का फॉन्ट साइज मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम लोग जब वेबसाइट डिजाइन करते हैं ना, तो वेबसाइट में क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, मतलब इतना ज्यादा होता है कि पूछिए मत। तो अगर हम लोग क्या करें कि अगर मैं इसका फॉन्ट साइज, इसका फॉन्ट अगर मान लीजिए, अगर EM फॉन्ट साइज यूज करते हैं, तो उसका दिक्कत क्या होगा कि हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि इसके पेरेंट का फॉन्ट साइज क्या है, उसी के बेसिस पे ये होगा। तो इसमें एक दिक्कत क्या आने लगा ना, कि जैसे मान लीजिए आज आपने ये डिव बनाया, डिव के अंदर एक स्टाइल सेट कर दिया। कल मालूम चला कि यार किसी ने रिक्वायरमेंट सेट किया, बोला कि इस पैराग्राफ का लेट्स से टाइटल भी दे दो। तो लेट्स से मैंने टाइटल भी दे दिया, राइट। तो जब मैंने टाइटल दे दिया, तो मैंने इसका टाइटल दे दिया, और फिर इसने बोला कि ये जो टाइटल है ना, और ये इसको एक डिव में रख दो। मतलब कुछ कारण के चलते, मतलब स्टाइलिंग कर रहा हूँ और मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा हो गया। अब देखिए, अब क्या हुआ कि इस डिप पे कुछ और फॉन्ट आ गया, और
और जब ओरिजिनली डिजाइन किया था, तो ये पैराग्राफ का फॉन्ट साइज मैंने बोला था इसके रिलेटिव में हो, तो इससे क्या होगा, हमारा कोड थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि जब भी हम चेंज करेंगे तो हमको सीएसएस देखना पड़ेगा, यार इसमें सीएसएस क्या हुआ था। तो इसीलिए जब भी हम लोग फॉन्ट साइज सेट करते हैं, तो आजकल जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो होता है, वो हम लोग उसके लिए एम को ना यूज करके रेम को यूज करते हैं। उसका रीजन ये है कि अब अगला जो मेरा यूनिट है वो रेम है, रेम REM। सो रेम इज जस्ट लाइक तो जो मेरा ये एम फॉन्ट है ना, वो आपका रेम जैसा ही है। सॉरी, जो रेम फॉन्ट साइज है वो एग्जैक्टली एम जैसा ही है। द ओनली डिफरेंस इज दैट ना, आपका आपका ये जो डॉक्यूमेंट है, आपका सॉरी ये जो एलिमेंट है, वो आपके डॉक्यूमेंट ट्री में कहीं भी हो, लेकिन ये हमेशा रिलेटिव होगा आपके HTML के फॉन्ट साइज से, यानी कि आपका जो मेन फॉन्ट साइज है उससे उससे रूट फॉन्ट साइज से अंतर करेगा। ठीक है। तो अगर हमारे ब्राउजर का फॉन्ट साइज क्या होता है, फॉन्ट साइज अगर मैं इसका दे देता हूँ, हाँ, अगर मैं इसका फॉन्ट साइज लेट्स से 2 रेम दे देता हूँ, राइट। अब मैं इसका फॉन्ट साइज 2 रेम दे देता हूँ और अपने ब्राउजर पे जाता हूँ। तो अगर हम लोग यहाँ पे गए, अब ये देखिए, अब ये जो मेरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ का फॉन्ट साइज हम लोगों ने 2 रेम दिया हुआ है, और हमारा जो ये डिव है, इसका फॉन्ट साइज लेट्स से मैं 30 पिक्सल दे रहा हूँ। अगर मैं इसका फॉन्ट साइज 30 पिक्सल भी दे रहा हूँ, लेकिन मेरा पैराग्राफ का साइज अभी भी जितना था उतना ही है, 1 रेम जितना पहले था उतना अभी भी है, राइट। लेट मी शो यू। ये है, और इसका फॉन्ट साइज यहाँ पे कैलकुलेट होके आया होगा। हाँ, फॉन्ट साइज 32 पिक्सल है, तो अभी भी इसका फॉन्ट साइज 32 पिक्सल है। अगर मैं जाके इसके पेरेंट का साइज 30 के बदले 40 कर दूंगा, और फिर मैं इस पैराग्राफ पे आऊंगा, अभी भी इसका फॉन्ट साइज 32 है। इसका मतलब ये हो गया, जो रेम है वो अपने डायरेक्ट पेरेंट के फॉन्ट साइज पे डिपेंडेंट नहीं है, ये मेरा HTML डॉक्यूमेंट के फॉन्ट साइज पे डिपेंडेंट है, राइट। तो अगर मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे मैं HTML का फॉन्ट साइज लेट से मैं 16 पिक्सल दे देता हूँ, राइट। तो मेरा ये पैराग्राफ है, वो अभी भी आपका देखिए फॉन्ट साइज तो 32 है। अब मैं क्या करता हूँ कि HTML में जाता हूँ और इसका फॉन्ट साइज को मैं 32 कर देता हूँ, 32 कर देता हूँ, और मैं पैराग्राफ में जाता हूँ, और मैं पैराग्राफ में जाता हूँ और फॉन्ट साइज देखिए 64 हो गया। तो रेम और एम में द सटल डिफरेंस इज दैट you are giving a font size relative to the root font size of your document, right? तो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में 16 पिक्सल फॉन्ट होता है, लेकिन हम लोग कभी भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो लेट्स से चांसेस कि कोई ब्राउजर डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कुछ और रख दे, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि HTML का जो हमारे डॉक्यूमेंट का मेन HTML होता है, उसमें जाके इसका फॉन्ट साइज मैं हमेशा रीसेट कर देता हूँ 16। और ये जो 16 है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। तो इंटरेस्टिंग नंबर इसलिए है क्योंकि लेट्स से 16 पिक्सल रेम कैलकुलेटर। तो अगर आप पिक्सल टू रेम देखिएगा ना, तो ये थोड़ा बहुत 4-4 पिक्सल के बेसिस पे काम कर जाता है, राइट। सो अब ये देखिए, अरे यार मुझे एक टेबल आता है जिसके अंदर पूरा रेम और एम का कन्वर्जन होता है। यहाँ पे है ना। ठीक है।
हाँ ये देखिए सर, तो अगर मेरा फॉन्ट साइज 16 पिक्सल है, जो मेरा बेस फॉन्ट साइज है, तो अगर मैं इसको 0.25 बढ़ाऊंगा तो ये 2 पिक्सल से बढ़ रहा है। अगर मैं इसको 0.25 बढ़ाऊंगा तो 4 पिक्सल से बढ़ रहा है। तो जैसे 1.25 लिख रहा हूं तो ये 20 हो जा रहा है, और मैं 1.5 लिख रहा हूं तो ये आपका क्या हो रहा है, 24 हो जा रहा है। और ये अगर मैं ये 2 कर रहा हूं तो यानी कि 4 इंटू 4, और ये हो जा रहा है 32, तो ये सीधे दुगुना हो जा रहा है। तो अगर आप ये टेबल देखिएगा ना तो ये बहुत ही लॉजिकल लगता है। इसीलिए आज मतलब जब मेरे को ये मालूम चला कि अगर मैं 16 पिक्सल बेस फॉन्ट साइज रखूंगा तो ये, अगर मोस्टली मैं क्या करूंगा, एक एक पिक्सल इतना तो प्रिसीजन चाहिए नहीं होता है। तो या तो मुझे क्या बोलते हैं 2 पे चाहिए होता है या 4 पे चाहिए होता है। तो अगर 2 और 4 पे चाहिए होता है तो ये कैलकुलेशन बहुत आसान बनता है, राइट। सो आप लोगों को ये समझ में तो आ गया होगा ना रेम और एम में अंतर क्या है। यस, आ गया। और ये दोनों रिलेटिव है, और ये दोनों रिलेटिव है। अगर मैं एम लिखता हूं तो वो क्या करेगा, अपने डायरेक्ट पेरेंट का अपने डायरेक्ट पेरेंट का उतना परसेंट, मतलब उतना से मल्टीप्लाई कर देगा। लाइक इफ आई एम सेइंग दैट 2m and the parent font size is 10, so 2 into 10 will be the effective font size of that current element. और ये क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट में कहीं भी कुछ भी लिखिए, और लेट्स से दैट कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक एप्लीकेशन बनाता हूँ, उसमें बहुत हर एक एलिमेंट पे कुछ ना कुछ फॉन्ट साइज दिया हूँ। अगर कल मुझे लगता है नहीं यार, या मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा मेरा बहुत बड़ी स्क्रीन पे देख रहा है, तो मेरे को हर एक एलिमेंट का फॉन्ट साइज बड़ा करना है। तो अगर मैं एम लिखूंगा ना तो मुझे हर एक जगह जाके चेंज करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं रेम लिखता हूं तो केवल जाके एचटीएमएल नोड पे जाके फॉन्ट साइज कर दूंगा, लेट्स से 16 से 32 कर दूंगा बहुत बड़े स्क्रीन पे। तो क्या होगा, मेरा पूरा डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, बिकॉज इट इज वर्किंग इन रिलेटिव टू योर रूट डॉक्यूमेंट, and you always have this mindset that okay, this is how my font size is working. अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है फॉन्ट साइज में, तो मेरा मीटिंग ऐसे 1 मिनट में एंड होने वाला है, तो मैं फिर से आप लोगों को इनवाइट भेजूंगा। एक काम बताइए, अभी तक आप लोगों ने रिलेटिव एब्सोल्यूट पढ़ लिया है, तो कोई डाउट जो आप लोग 1 मिनट में पूछ सकते हैं? क्लियर है, एकदम क्लियर हो जाएगा। भैया एक प्रॉब्लम था कि जैसे मानिए कि 16 पिक्सल डिफॉल्ट है, तो हम अगर जूम डिफॉल्ट नहीं करते हैं तो वो, हाँ हाँ, तो तो अगर अगर तुम हम रेम जूम में करते हैं तो वो पिक्सल डिफॉल्ट वाला चेंज हो जाता होगा कि उतना ही नहीं नहीं दिखाता होगा? नहीं, पिक्सल वाला नहीं होता है, लेकिन ये जो अपना रेम वाला है ना वो चेंज हो जाता है। अच्छा ठीक। और इसके लिए हम लोगों को करना चाहिए, ठीक है ना। सो मैं आप लोग को मीटिंग भेजता हूँ, और फिर अगला एक और सेशन ले लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको कंप्लीट करने का। मुझे लगता है यार, मैं बताता हूँ तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है। कितना लोग ये पूरा फॉन्ट को 6 मिनट में बता देता है। मतलब अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखिए तो 6 मिनट में वो लोग ट्यूटोरियल बना के बता देता है, बट पता नहीं ऐसे लाइव सेशन में बहुत टाइम लगता है। ठीक है सर, मैं आप लोग को नया भेजता हूँ।